नमो नमः। सुप्रभातम। आज अब संस्कृत विषय के कक्षा 6 का पाठ 11 सप्तमी विभक्ति पढ़ेंगे। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक होती है, मतलब अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसमें सबसे पहले हम इसके बारे में अधिकरण कारक के बारे में जान लेते हैं। अधिकरण कारक क्या होता है? क्रिया के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। मतलब क्रिया का जो आधार होता है, बेस होता है, उसको हम अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। सप्तमी विभक्ति इसमें लगती है। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, यथा मुनयः वने वसंती, यानी मुनि, साधु मुनि वन में रहते हैं। तो यहाँ रहने का, वसंती यानी रहने का जो क्रिया है उसका आधार है वन। रहा कहाँ जाएगा ऋषियों के द्वारा? कि वन में। तो उसका आधार है वन, इसलिए वन में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ वने में सप्तमी एकवचन का प्रयोग हुआ है। अब इसका एक चैप्टर है, इसमें सप्तमी विभक्ति का अधिकतर प्रयोग हुआ है। यहाँ जो लाल शाही वाले जो अक्षर हैं उन सब में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, या तो एक वचन या द्विवचन या बहुवचन। इस चैप्टर का नाम है गंगा। गंगा भारतस्य पवित्रा नदी अस्ति। गंगा भारत की पवित्र नदी अस्ति का मतलब है। भारतस्य यहाँ षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। ठीक है। प्राचीन ग्रंथेषु गंगायाः महत्वम वर्णितम अस्ति। प्राचीन ग्रंथों में, यहाँ ये रेड है, इसमें सप्तमी का प्रयोग हुआ है, सप्तमी बहुवचन। प्राचीन ग्रंथों में, और जहाँ भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा उसमें में या पर चिन्ह का प्रयोग होगा, कारक चिन्ह का प्रयोग होगा। यानी प्राचीन ग्रंथों में, प्राचीन ग्रंथों में गंगा का, गंगाया, गंगा का महत्व वर्णित है। ऐशा हिमालयात निसरति। ऐशा यानी यह, स्त्रीलिंग है ना। हिमालयात यानी हिमालय से, निसरति यानी निकलती है। हिमालयात यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, क्योंकि गंगा हिमालय से अलग हो रही है। अलग होने के भाव में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। कोलकाता नगरस्य समीपे एषा बंगोपसागरेण सह मिलति। कोलकाता नगर के समीप यानी पास में, यह भी सप्तमी एकवचन का प्रयोग है यहाँ। एषा यानी यह, बंगोपसागरेण यानी बंगाल की खाड़ी में, के साथ, सह का मतलब के साथ। यहाँ हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है सह के योग में, तो यहाँ तृतीया एकवचन का प्रयोग हुआ है, के साथ मिलती है। एतत् स्थलम गंगा सागरः कथ्यते। यह स्थल गंगा सागर कहलाता है। ये इसमें पिक्चर भी दी हुई है। गंगायाः तटे अनेकानि प्रसिद्धानि तीर्थक्षेत्राणि सन्ति। गंगा के तट पर, वही षष्ठी विभक्ति, गंगा के तट पर, तटे में सप्तमी विभक्ति है ना। अनेकानि प्रसिद्धानि तीर्थ क्षेत्राणि सन्ति। गंगा के तट पर अनेक प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र हैं। तानि यथा, उनमें, तानि यानी उनमें, यथा का मतलब जैसे। ऋषिकेशः हरिद्वारम प्रयागः वाराणसी च। यानी उनमें कौन कौन से हैं? ऋषिकेश है, हरिद्वार है, प्रयाग है, वाराणसी है और वाराणसी। एतेषु तीर्थेषु प्रतिदिनम असंख्या जनाः गंगा जले स्नानान्ति। इन तीर्थों में, यहाँ सप्तमी बहुवचन का प्रयोग हुआ है, एतेषु तीर्थेषु, इन तीर्थों में प्रतिदिनम यानी प्रतिदिन, असंख्य लोग, गंगा जले, इसमें सप्तमी एकवचन का प्रयोग हुआ है, गंगा के जल में स्नानान्ति यानी स्नान करते हैं। ते विविधेषु मंदिरेषु देवान पूजयन्ति। वे, विविधेषु मंदिरेषु, यह सप्तमी बहुवचन का प्रयोग हुआ है, वे
अनेक मंदिरों में, विभिन्न मंदिरों में देवान यानी देवताओं को पूजते हैं, पूजा करते हैं। कुंभ मेलादिषु अवसरेषु लक्षाणि जनः गंगा स्नानं कुर्वन्ति। कुंभ मेला आदि, कुंभ मेला आदि अवसरों पर, वो सप्तमी बहुवचन का प्रयोग। लक्षाणी जना, लाखों लोग गंगा स्नान करते हैं। गंगायाम स्नानेन बहुपुण्यम भवति। यहाँ सप्तमी एक वचन का प्रयोग हुआ है, स्त्रीलिंग शब्द है गंगायाम। गंगा के स्नान से, गंगा में स्नान से, या में का प्रयोग होगा, गंगा में स्नान से बहुत सारा पुण्य होता है, बहुत पुण्य होता है। इति, ऐसा हिंदुओं का विश्वास है, ऐसा हिंदुओं का विश्वास है। यहाँ हिंदू नाम में षष्ठी बहुवचन का प्रयोग हुआ है। गंगायाम अनेकः शोभनः नौका तरंती। गंगा में अनेक सुंदर नौकाएं तैरती है या तैर रही है। तासु नौकासु जनः जल विहारम अपि कुर्वन्ति। उन नौकाओं में लोग जल विहार भी करते हैं। उत्तर भारते विशालेषु क्षेत्रेषु। उत्तर भारत में, देखो यहाँ दो है, उत्तर भारते में सप्तमी एक वचन और विशालेषु क्षेत्रेषु में सप्तमी बहुवचन का प्रयोग हुआ है। उत्तर भारत में विशाल क्षेत्रों में गंगा जल का सिंचन होता है, सिंचाई होती है। तेन कृषि कार्यम उत्तम भवति। उससे कृषि कार्य उत्तम होता है। गंगा तटे स्थिता ग्रामा नगराणि च पानीय जलाय गंगायाम आश्रिता सन्ति। गंगा तट पर स्थित गांव और नगर, गंगा तट पर स्थित गांव और नगर पीने योग्य जो जल है उससे गंगा पर ही आश्रित होते हैं। पीने योग्य जल के लिए गंगा पर ही आश्रित होते हैं। यह आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें ये कुछ वाक्य दिए हुए हैं, इसमें भी जो लाल शाही वाले अक्षर हैं वो सब सप्तमी विभक्ति के शब्द हैं। इसमें आप खुद इसको चेक करें कि एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है, और इनकी हिंदी करने की कोशिश करें। इसके बाद ये शब्द संग्रह हमेशा से जो मैं बोलता हूँ आपको कि इनको आप ढंग से समझो। पहले शब्द संग्रह को समझो। चैप्टर पढ़ने से पहले आपको इनको समझना है, इनको याद करने की कोशिश करनी है। फिर आप इस चैप्टर को खुद पढ़ते हुए इसकी हिंदी करें, तभी आपको इसको अच्छी तरह से पढ़ना, इसकी समझ और इसको अनुवाद करना आएगा। ये मैंने आपको बता ही दिया है, हिंदी में सप्तमी विभक्ति के लिए में या पर का यूज होता है। ये सप्तमी विभक्ति के हमेशा हर विभक्ति के 3 लिंगों में 3 वचनों में रूप चलते हैं। 3 लिंगों में हमेशा हर विभक्ति में 3 लिंग होते हैं, एक पुल्लिंग, एक स्त्रीलिंग और एक नपुंसकलिंग। यहाँ तीनों का एक एक उदाहरण दिया हुआ है। पुल्लिंग में वृक्ष का उदाहरण है, स्त्रीलिंग में लता का है और नपुंसकलिंग में वन का है। तो तीनों लिंगों में हमें एक एक लाइनें तीनों लिंगों की, ये हमेशा हर विभक्ति का हमें ध्यान रखना है कि किस विभक्ति में तीनों लिंगों में कैसे रूप चलते हैं। तो सप्तमी में रूप चलते हैं, पुल्लिंग में चलते हैं वृक्ष है, वृक्षे, वृक्षयोः, वृक्षेषु। स्त्रीलिंग का चलता है लतायाम, लतयोः, लतासु। और नपुंसकलिंग का चलता है वने, वनयोः, वनेषु। इसके बाद वो ऊपर जो अभी थे वो शब्द रूप थे, अब ये सर्वनाम शब्द हैं। ये भी लगभग उसी तरह से रूप चलते हैं, कोई कहीं हल्का फुल्का सा चेंज होता है, वो हमें इसको देखकर समझ लें, याद कर लें, इनकी प्रैक्टिस कर लें।
ये जैसे जैसे हम समझते चलेंगे, इनकी प्रैक्टिस करते चलेंगे, हमें अपने आप संस्कृत में आगे से आगे सब कुछ आता चलेगा। इसके अलावा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कहाँ होता है? और जैसे क्रिया का आधार, उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो हमने पढ़ ही लिया। इसके अलावा निर्धारण, जैसे अनेक में से एक का निश्चय करना या छांटना, उसमें भी हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे फलेषु आम्रम मधुरम, फलेषु फलों में, आम मधुरम यानी मीठा होता है। तो इसमें बहुत सारे फलों में से हमें आम को छांटना है, तो जहाँ बहुत सारों में से छांटा जाए या एक निश्चय किया जाए, वहाँ पर हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यहाँ सप्तमी बहुवचन का योग हुआ है। नदीषु गंगा श्रेष्ठा, नदियों में गंगा श्रेष्ठ। इस तरह से हम इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। वैसे निर्धारण में षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग होता है, जैसे फलानाम आम्रम मधुरम, मतलब ये या तो षष्ठी का प्रयोग होता है या सप्तमी का प्रयोग होता है निर्धारण में। ठीक है। अव्यय शब्द, अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं जो सभी लिंगों, विभक्ति और वचनों में सदा एक से रहते हैं, इनमें कोई इनके रूप नहीं चलते हैं। जैसे हमने देखा है शब्द रूप, सर्वनाम शब्द है ना, इन सब के रूप चलते हैं, क्रिया के भी रूप होते हैं, लेकिन अव्यय शब्द के कोई रूप नहीं होते। ये हमेशा एक जैसे यूज किए जाते हैं, उपयोग में आते हैं। ठीक है। तो ये कुछ अव्यय शब्द है, इनको भी हमें याद करना पड़ेगा, इनको हमें याद करना चाहिए। इसके बाद संबोधन, संबोधन जो अंतिम कारक होता है जिसे संबोधित किया जाता है, वो संबोधन कारक होता है। इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है हमेशा। इसमें किसका प्रयोग होता है? प्रथमा, यानी शब्द रूप हो, शब्द रूप में पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो या नपुंसकलिंग हो, जो इसका प्रथमा विभक्ति होती है वही संबोधन में प्रयोग होता है। केवल आगे हम एक तो है जोड़ देते हैं, एक मात्रा वाला, है ना, और एक उसके पीछे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा देते हैं। जैसे हे बालकौ, अहो बालिकः, भो मित्रे, ऐसे। ठीक है। ये तीनों का उदाहरण दिया है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग का। अब इसके बाद हमारे प्रश्न उत्तर आते हैं। प्रश्न उत्तर में ये जो प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, सबसे पहले मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि हमें सबसे पहले एक बार चैप्टर को ध्यान से रीड करना होता है। जब भी कोई चैप्टर पढ़ते हैं उसको ध्यान से रीड करो, पढ़ो। पढ़ने के बाद उसको फिर सब उसके शब्दार्थ है उनको अच्छी तरह समझें, उनको याद करने की कोशिश करें। जब शब्दार्थ भी हमने समझ लिए, एक एक शब्द को अच्छी तरह से समझ लिया, उसका क्या मीनिंग होता है, उसके बाद हम उस चैप्टर की हिंदी करने की कोशिश करें, अनुवाद करने की कोशिश करें। हम खुद करें, जैसे मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप खुद अपनी बुक से उसकी अनुवाद करने की कोशिश करें ताकि आपको भी वो आ सके। तो जब शब्दार्थ का आपने अच्छी तरह से ज्ञान कर लिया, तब फिर उसका अनुवाद करने की कोशिश करें, एक एक लाइन पढ़ें, उसका हिंदी अर्थ करने की कोशिश करें। उसके बाद अंतिम जो चीज़ आती है वो आता है संस्कृत प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर में आप पहले खुद एक बार, फर्स्ट बार आप खुद उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करें। वैसे मैंने आपको इसके नीचे इसके उत्तर भी दिए हुए हैं, उत्तरमाला दी हुई है, लेकिन आप पहले एक बार खुद करने की कोशिश करें ताकि आपको खुद से समझ में आए, और फिर आप उसे चेक कर सकते हैं उत्तरमाला से। और जब चेक हो जाए, पूरा करेक्ट हो जाए, तब फिर उसको आपको अपनी संस्कृत की कॉपी में इसका होमवर्क करना है। इसी प्रोसेस से यदि आप करोगे तो आपका हमेशा से सही होगा। ठीक है। तो संस्कृत में उत्तर, सबसे पहले संस्कृत में उत्तर के लिए आपको क्या करना है? संस्कृत में उत्तर के लिए सबसे पहला है संस्कृत में उत्तर दें। इसमें एक एक शब्द में उत्तर देना है।
या आप चाहो तो इसमें जो कुछ शब्द है उस शब्द को हटा के वो पूरा आंसर लिखो, पूरा उत्तर भी दे सकते हैं। जैसे गंगाया महत्वम कुत्र वर्णितम अस्ति, तो यहाँ कुत्र जो शब्द है ये प्रश्नवाचक शब्द है, इसको हटाना है, हमें इसकी जगह आंसर लिखना है, बाकी पूरा वैसा का वैसा आ जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के सप्तमी विभक्ति रूपों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें क्या करना है हमें, ये जो ऊपर शब्द दिए हुए हैं खग, सागर, पांडव, दिवस, पुष्प, शब्द तो दिए हुए हैं, लेकिन इसकी सप्तमी विभक्ति का यूज़ करके कहाँ पे कौन सा आएगा वो हमें लिखना है। जैसे पहला इसमें दिया हुआ है सागरेशु, सागर शब्द का सही रूप सागरेशु यहाँ आएगा, सागरेशु बंगोपसागर श्रेष्ठ। ये मैंने अभी आपको बताया था कि बहुत सारों में से एक को श्रेष्ठ बताने के लिए या छांटने के लिए, निर्धारित करने के लिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ सागरों में बंगाल की खाड़ी श्रेष्ठ है। ठीक है, अच्छा हटा जा रहा है। ऐसे सब आपको इस तरह से लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है शब्द रूप लिखें। इसमें आपको दी हुई है, जैसे पहला है खग, इसकी सप्तमी का बहुवचन। तो अभी मैंने आपको बताया था इसमें तीन लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। ऊपर दिया हुआ है पुल्लिंग का रूप चलते हैं, कैसे चलते हैं, रामे, रामियो, रामेशु, इस तरह से रूप चलते हैं। तो यहाँ सप्तमी का बहुवचन यानी लास्ट वाला शु, सु या शु आएगा इसमें, तो खगेशु, इसका क्या होगा, खगेशु। इस तरह से आपके इसको शब्द रूप लिखने हैं। रेखांकित शब्दों को बहुवचन में बदलें, मतलब जिस पे रेखांकन हो रहा है, अंडरलाइन हो रही है, उन शब्दों को बहुवचन बनाना है। जैसे पहला इसमें दिया हुआ है गज, तो गज का बहुवचन क्या होगा, गजाहा। राम, रामौ, रामहा, तो बहुवचन हो गया गजाहा। फिर वने, अभी मैंने बताया वने, वनियो, वनेशु, इसका बहुवचन हो गया वनेशु। फिर वसति, ये है क्रिया धातु, तो इसमें होता है पठती, पठत, पठंती, तो इसका हो जाएगा वसंती। इस तरह से आपको इसका बहुवचन के रूप बनाने हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है पांचवा, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाएं। इसमें एक एक शब्द दिया हुआ है, अब आपको हर एक का एक वाक्य बनाना है जिसमें ये शब्द का प्रयोग हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित वाक्यों का अनुवाद करें। इसका हर एक का हमें हिंदी अनुवाद करना है। जैसे पहला है हे मोहन त्वम कुत्र पठसी, हे मोहन तुम कहाँ पढ़ते हो। ठीक है। फिर 7th है संस्कृत में अनुवाद करें, मतलब ये हिंदी के शब्द हैं, इनको संस्कृत में क्या बोलेंगे वो लिखना है हमें। और ये कहाँ मिलेंगे आपको, अभी अपन ने ऊपर पढ़ा है अव्यय शब्द, अव्यय शब्द में मिलेंगे ये सारे। ठीक है। जैसे कहाँ से, तो कुतः, ही का एव, एव, इस तरह से। ठीक है। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन आंसर हो गए। अब इसके बाद ये आपका उत्तरमाला आंसर की, इसमें सारे इनके आंसर दिए हुए हैं आपको कंप्लीट। अब जैसे इसमें कहीं कहीं जगह देखो, इसमें पहले में तो क वाला भी दिया हुआ है, लेकिन दूसरे वाले में क नहीं है, ख से चालू है। तो ख से इसलिए चालू है क्योंकि वहाँ क वाला आंसर आपको दिया हुआ है, खुद लिखा हुआ है, इसलिए ख से चालू है। तो ये आप देख के इसको, मैंने कहा सबसे पहले आप खुद करना फिर चेक करना। पहले आपको खुद को करना है अपनी मर्जी से, फिर आपको ये चेक करना है। इस तरह से आपका एक कंप्लीट चैप्टर हो गया। और मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरह से इसको, जैसे मैंने जिस पैटर्न पे बताया उसी तरीके से आप इसको करेंगे, तभी आपको इसकी अच्छा आपको ये समझ में आएगा। धन्यवाद।